बोलिए। आप सभी को नमस्कार। आप सभी यहाँ हमारे स्पोर्ट में आए, आप सभी का धन्यवाद। और क्योंकि अगर मीडिया नहीं आता तो हम शायद जो देश की जनता है, जो लोग हमें जानते हैं, खेल को जानते हैं, जो प्रेम करते हैं, उनको नहीं पता लगता कि हम किस लिए इकट्ठा हुए हैं। तो आप सभी का धन्यवाद। और मैं जो आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जो सभी साक्षी है, विनेश है, सोनम है, अंशु है, सरिता है, सविता है, अमित है, सारे ओलंपियन, अर्जुन अवार्डी, सुमित है, जो अच्छे खिलाड़ी हैं, जितेंद्र है, सभी यहाँ पे इसलिए है कि हम कुश्ती को जो दलदल में घुस रही है कुश्ती, उसको हम नहीं धंसने देंगे। क्योंकि हमारा आने वाला जो भविष्य है कुश्ती का, वो जो आज हम हरासमेंट सह रहे हैं, जो मेंटली हरासमेंट जो हमें किया जा रहा है, वो हम नहीं सहेंगे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अभी आप लोगों के सामने रखेंगे, जो आप लोगों को नहीं पता थी। क्योंकि जैसे आप हमें बस मैट पे खेलते हुए देखते थे कि भाई हाँ खूब मेहनत कर रहे हैं और खूब मेडल जीत रहे हैं, तो वो चीज़ें आज हम आपके सामने रखेंगे। क्योंकि कोई भी ऐसा रूल नहीं है फेडरेशन का कि कोई भी खिलाड़ी उस रूल में फॉलो होके वो आगे बढ़ सके। जो रूल होते हैं उनको एक दिन पहले, 2 दिन पहले रूल बनते हैं, वही खिलाड़ियों पे लागू हो जाते हैं। अगर मैं प्रेसिडेंट की बात करूं, जब किसी कंपटीशन में कोई माता पिता या कोचेज साथ में जाते हैं, जब वो मैट पे बोलते हैं, तो जो कोच की भूमिका है वो प्रेसिडेंट निभा रहे हैं, जो रेफरी की भूमिका है वो भी प्रेसिडेंट ही निभा रहे हैं, और जो प्रेसिडेंट की है वो भी वही खुद ही निभा रहे हैं। अगर मैं किसी के साथ कुश्ती में जा रहा हूं और आप मुझे गाली गलौज कर रहे हैं, तो ये आप कुश्ती के अध्यक्ष हैं। आप कोई ये नहीं है कि आप हर चीज़ आप ही देखेंगे। आप लोगों को अब्यूज करता है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल। और पूरी स्टेज पे आप लोगों ने एक वीडियो भी देखा होगा, स्टेज पे एक खिलाड़ी को थप्पड़ भी मारा था। तो वो चीज़ आप देख सकते हैं। बड़ी स्टेज पे खिलाड़ियों को एक की गाली दी है। आप लोगों को वो वीडियो नहीं है, वो वीडियो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। अगर आप कुश्ती को और एक किसी राज्य को टारगेट करके आप उसको गाली दे रहे हैं कि उनको मैं ऐसे कर दूंगा, क्योंकि वो अब शब्द हम आपके सामने नहीं बोलेंगे मीडिया के सामने, क्योंकि सभी ने वो चीज़ें देखी हैं। और जो हमारे यहाँ खिलाड़ी बैठे हैं उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है, जो आने वाली जो जनरेशन है उनके साथ व्यवहार हो रहा है, वो आज सभी चीज़ें हम एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। तो वही चीज़ें हैं जो रूल हैं। आज तक खिलाड़ियों के लिए टाटा मोटर्स, आप लोगों ने सभी को पता होगा, टाटा मोटर्स हमारा स्पॉन्सर आया 2018 में। आज जो भी खिलाड़ी यहाँ पे बैठे हैं उन पे किसी से भी पूछ लीजिए जिन्होंने कोई सपोर्ट मिला टाटा मोटर्स की तरफ से, जो टाटा मोटर्स ने आज तक जो पैसे दिए वो कहाँ गए हैं। जो ग्रेड ए में खिलाड़ी थे उसमें मैं था, विनेश थी, साक्षी थी, उनको 2-2, 3-3 किस्त मिली हैं, किसी को कुछ नहीं मिला। जो स्पॉन्सर, प्राइवेट जो स्पॉन्सर आते हैं वो सिर्फ फेडरेशन के थ्रू आएंगे हमारे पास। पहले हमारे पास डायरेक्ट आते थे खिलाड़ियों के पास, अब वो फेडरेशन को पहले फेडरेशन को खिलाएंगे, फेडरेशन खिलाड़ियों तक पहुंचाएगी। जब हमारे टाटा मोटर्स के नहीं आए तो वो कहाँ से दे देंगे। तो वो चीज़ें बहुत सारी, जो निचले खिलाड़ी वो बेचारे ये बोल रहे कि भाई हम कहाँ जाएँ, वो हमारे पास आते हैं कि हम कहाँ जाएँ पहलवान जी, क्योंकि कुश्ती में है हमारे से जो बड़े हम उनको पहलवान जी बोलते हैं, जो हमारे छोटे बच्चे वो हमें पहलवान जी है कि हम कहाँ जाएँ, हमें कोई सपोर्ट करने वाला ही नहीं है, किसके आगे हम जाके बोले। जो खिलाड़ी बोलता है उसको टॉर्चर किया जाता है, बैन लगा दिया जाता है। हर टूर्नामेंट हर एक महीने में रखा हुआ है और वो खेलना जरूरी है। अगर कोई बच्चा नहीं खेल पाता, क्योंकि सब अपने घर परिवार से इतना मतलब नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, इतनी दूर टूर्नामेंट होते हैं, और जो नहीं खेलने जाता कोई इंजरी की तरफ बैन कर देते हैं। मैंने खुद देखा फेडरेशन के बाहर छोटे छोटे बच्चे ऐसे बैठे हैं कि हमें माफ़ी मिल जाए और हमें आगे खेलने का मौका मिला है। मन करता है तो माफ़ी मिलती है, मन नहीं करता है तो भगा दिया जाता है फेडरेशन से। तो वो हर महीने अगर बच्चा वजन घटाएगा, आप किसी भी डॉक्टर से पूछिए, जो फेडरेशन में बैठे उनको रेसलिंग का कुछ नहीं पता। आप किसी डॉक्टर से पूछिए, किसी साइंटिस्ट से पूछिए कि एक बार वजन आदमी कम करता है तो उसकी रिकवरी कितने दिन में होती है। अगर हम यहाँ पे एक महीने में एक बार वजन घटाते हैं, उसके बाद जाके इंटरनेशनल टूर्नामेंट में दोबारा से वजन घटाते हैं, अगर हम फाइनल में जाते हैं तो तीसरी बार अगले दिन भी हमें वजन दिखाना होता है। अगर कोई भी इंसान एक बार वजन घटा के महीने में 3 बार वजन घटा के कोई परफॉर्मेंस दे के दिखा दो, हमारे को आगे बोल देना कि आप गलत थे। उसका उदाहरण मैं आपको देती हूँ, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप जो था इस साल का, कॉमनवेल्थ गेम्स में मैंने ट्रायल दिया है, फिर मैं वो किया, मैंने कॉमनवेल्थ गेम जीता है। 10 दिन मैं प्रोग्राम में बिजी रही हूँ। आपको पता है कि कॉमनवेल्थ में जीतने के बाद देश से इतना प्यार मिलता है, प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं, खेल मंत्री जी से मिलते हैं, वो प्रोग्राम में हम बिजी चल रहे हैं, 10 दिन बाद ट्रायल रख दिया जाता है। मैं बोलती हूँ कि सर, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, उनसे मिलती हूँ। जब हम रोहतक में उन्होंने प्रोग्राम किया था, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, साक्षी ने रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने हमको एक ही बात बोली कि आप डरते हो।
हम बोले सर डर डर के इतने साल तक हम यहाँ पे नहीं आए हैं, 10 साल हो गए मेरे को सीनियर में खेलते हुए, डरती नहीं हूँ मैं किसी से, जिस दिन डर जाएंगे उस दिन मैच छोड़ देंगे हम। लेकिन उसके बाद भी मेरी रिक्वेस्ट नहीं सुनी गई, मेरे को ट्रायल ज़बरदस्ती दिलवाया गया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ट्रायल दूँ, क्योंकि मैंने पूरे साल मेहनत वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए की थी। वो लोग वर्ल्ड चैंपियनशिप को ऐसे मानते हैं कि कोई नेशनल चैंपियनशिप भी नहीं है, इतना महत्व देते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप को। वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मेरा ट्रायल लिया, मैं बोली कि आप ट्रायल तो ले लोगे, लेकिन अगर मेरे को इंजरी हो गया या देश के मेडल का नुकसान हो जाएगा तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? किसी ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली। वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया है, जबकि मैं श्योरली कह सकती हूँ कि अगर मेरा यही साथ नहीं होता तो मेरा गोल्ड मेडल था उधर, क्योंकि इतने स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट नहीं थे उस टाइम पे। कुछ एक दो थे, वो उनको इंजरी के कारण उनको बैक करना पड़ा था, और उसके बाद मेरे को इंजरी हुई नहीं, मैं 3 महीने तक मैं मैच से दूर हो गई। किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, किसी ने सिंगल टाइम फेडरेशन से एक बार नहीं पूछा कि आपको क्या इंजरी हुई है, क्या नहीं हुई है। अभी उसके बाद बोला गया है कि आप नेशनल खेलो। जब मैंने नेशनल के लिए मेडिकल लगाया है तो बोलते हैं कि नहीं खेलोगे तो आपको नहीं खेलने दिया जाएगा। तो ये ज़बरदस्ती का मतलब बैन लगा देंगे, और सीधा मेरे पे तो इतना बार आता है कि इनडिसिप्लिन। क्यों हूँ मैं इनडिसिप्लिन? क्योंकि मैं बोलती हूँ, क्योंकि मैं आवाज़ उठाती हूँ। आप लोगों ने देखा कि टोक्यो के टाइम पे क्या हुआ था, मैं आवाज़ उठाती हूँ तो उनको पसंद नहीं आता है, वो सोचते हैं कि इनको कैसे रोका जाए। अंशु है इधर, सोनम है, ये ओलंपिक्स में मेरे साथ थे, इनसे पूछे क्या इनके मैं साथ रही नहीं हूँ। बजरंग भी उधर था, इन्होंने देखा था कि मैं इनके साथ नहीं रही हूँ, क्या मैंने इनके साथ ट्रेनिंग नहीं किया। टोक्यो ओलंपिक्स के बाद मेरे को बिल्कुल देशद्रोही बना दिया था एक किस्म से फेडरेशन ने। अध्यक्ष जी ने मेरे को बोला कि खोटा सिक्का। आपको भी पता है कि हिंदुस्तान में एक लड़की को खोटा सिक्का बोलना मतलब क्या ही निकाल सकते हो उसका आप। और तुरंत बाद किसी फेडरेशन ने बोला क्या इंडिया में, तो देश के प्रधानमंत्री जी मेरे से मिले हैं, मेरे को एक सहानुभूति दे रहे हैं कि बेटा कोई बात नहीं, हिम्मत बना रहे हैं। एक वही बंदा 10 मिनट के बाद मैच हारने के बाद बोल रहा है कि ये तो हमारा खोटा सिक्का है। मेरी फैमिली को कैसा लगा होगा? मैं किस दौर से गुजरी थी उस टाइम पे? फेडरेशन ने मेरे को कितना मेंटल टॉर्चर किया था, मैं किसको बताऊं। जब मैंने वो आर्टिकल लिखा था, काफ़ी लोगों ने बोला कि ये एक कवर अप करने के लिए। कवर अप नहीं था, वो एक रियल स्टोरी थी एक एथलीट की, और हर एक एथलीट को पता है कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। इतना मेंटल टॉर्चर हुई थी कि मैं मरने तक स्टेज तक चली गई थी। मैं हर दिन खुदकुशी करने की सोच रही थी। क्या मैं अगर मेरे को कुछ हो जाता, मेरी फैमिली क्या करती, मतलब मेरे बाद कौन जिम्मेदारी लेता इस चीज़ की? और मैं आज भी बोल रही हूँ, अगर किसी भी खिलाड़ी को कुछ भी होगा रेसलिंग में तो प्रेसिडेंट, देश जो हमारे रेसलिंग प्रेसिडेंट है वो जिम्मेदार रहेंगे, हमारी फेडरेशन जिम्मेदार उस चीज़ की। हम इतना मेंटल टॉर्चर हैं। बजरंग मेरे को बोलते हैं कि मेंटली वीक है, मैं मेंटली वीक नहीं हूँ। मैं 10 सालों से मैं सीनियर में खेल रही हूँ, उसके बाद भी मेरे को बोल दिया जाता है कि हाँ चलो इसका तो मेंटल स्टेटस ठीक नहीं है। इसको तो बहुत गुस्सा आता है, मेरे को गुस्सा नहीं आता। मेरी फैमिली से पूछो, जब मेरा जिस रेसलिंग को मैं 5 साल से जब 5 साल की थी मैं तब से मैं लड़ रही हूँ, उस रेसलिंग को मैं जीतती हूँ हर दिन। अगर वो रेसलिंग में से कोई छीनने की कोशिश करता है, मेरे को गुस्सा उस टाइम पे आता है। मेरी इतनी इमेज मतलब गलत पोर्ट्रेट कर दी गई है मीडिया में। फेडरेशन हमारे बारे में इतना नेगेटिव निकलवाती है मीडिया में। हम एथलीट पे कितना मेंटली मतलब इफेक्ट पड़ता होगा उस चीज़ का? क्या किसी भी फेडरेशन ने इस चीज़ का कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया कि हम एथलीट का मेंटल स्टेटस हम जाने कि क्या है, क्या नहीं है, किस लेवल का है? अभी लेटेस्ट बजरंग और ओलंपिक में जो मेरे साथ हुआ था, मैं आप सबको पता है, मैंने इसमें डाला था कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। मेरे साथ कोई फिजियो नहीं था। क्या उस टाइम पे हम 4 महिला खिलाड़ियों के साथ में फिजियो जाना जरूरी था, या अध्यक्ष जी का जाना ओलंपिक विलेज में जरूरी था? उनके साथ में जो हमारे विनोद जी सेक्रेटरी हैं उनका जाना जरूरी था, या मेरे साथ, या मेरी जो 4 लड़कियां थी उनके साथ में कोई महिला फिजियो का होना जरूरी था? क्या किसी ने उनसे सवाल किया इस बारे में? मुझे दोषी ठहरा दिया गया। जब मैं वेट कम कर रही थी 2 दिन तक, कोई मुझे संभालने वाला नहीं था। मेरे मुंह में पानी की बूंद नहीं थी 2 दिन तक। ये लड़कियां हम आपस में रो रहे हैं कि ये मेरे को बोल रहे हैं कि दीदी क्या करें। मैं बोलूँ बेटा मैं क्या करूँ? ये लड़कियां जूनियर हैं, ये हमसे जवाब मांगते हैं कि दीदी क्या चल रहा है, ये आप लोग इतने सालों से कैसे सर्वाइव करें? मैं बेटा सिस्टम के साथ मिल क्या लड़ाई करें? हिम्मत कहाँ से लाए? आज ये हिम्मत मिली है तो यहाँ आए हैं। और हिम्मत है ये हमारे जूनियर खिलाड़ी हैं जो हमारे साथ खड़े हैं। और हम भीड़ इसलिए इकट्ठा नहीं करना चाह रहे क्योंकि हम शांति से हम प्रदर्शन करना चाह रहे हैं। नहीं तो देश के सभी पहलवान जो रेसलिंग में जुड़े हुए हैं वो सभी हमारे साथ हैं। और ऐसी चीज़ नहीं है कि हम या 20-30 आदमी आए हैं तो सिर्फ इसलिए। हम बस शांतिपूर्वक इसका समाधान चाह रहे हैं। बजरंग जी, डिमांड क्या है आप लोगों की? और आप लोगों की सीधी बातचीत और पहुंच प्रधानमंत्री तक है, फिर आप लोगों को प्रदर्शन पर क्यों बैठना पड़ रहा है? आपकी बात पहुंच क्यों नहीं रही ऊपर? देखिए, हम चाह रहे हैं कि भाई जो फेडरेशन है उसका बदलाव हो।
और प्रधानमंत्री जी ने हमेशा खिलाड़ियों का सपोर्ट किया है और हमें उम्मीद है कि अब भी वो हमारा सपोर्ट करेंगे और ये समाधान प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी जरूर करेंगे। बजरंग, आप एक वीडियो के बारे में क्या आप बोल रहे लोगों ने थे उनसे जिसमें वो समय गाली मांगा है भैया, मिलने एक के लिए? मिनट। एक बजरंग, आप एक वीडियो के बारे में बोल रहे थे जिसमें नेताजी गाली गलौज कर रहे थे, जो आप बोल रहे हैं कि हाँ जी वो- भाई। उसके बारे में विस्तार से बताइए कि वो कौन कब की घटना है, कब गाली गलौज वो अभी उधर की है, रांची की है और नेशनल पिछले था कोई? पिछले और किसके नेशनल था साथ हुआ था और कोई भाई? खिलाड़ी था वो उसमें शायद हरियाणा का ही खिलाड़ी हो कोई, तो उसको बोला था उन्होंने कि हरियाणा ने आज तक कोई नेशनल करवाया है, तो उसमें ऐसा अभद्र शब्द प्रयोग किया गया था जो मैं आप लोगों के सामने नहीं बता सकता क्योंकि हमारे साथ महिला खिलाड़ी भी हैं और जो शोषण हमारे जो कुश्ती के साथ हो रहा है तो वो बहुत गलत हो रहा है। विनेश, आपने जो मेंटल टॉर्चर की बात की, आपने बहुत बड़ी बात भी बोली कि आप सुसाइड के बारे में भी सोच रही थी, तो कहीं ना कहीं इतना वक्त क्यों लगा आपको बाहर आके बोलने के लिए, या आज ऐसा क्या हुआ कि आप लोगों को लगा बस अब और नहीं, अब हमें बोलना है? देखिए, आप सबको पता है, बहुत सारे जर्नलिस्ट लोग जो स्पोर्ट्स को कवर करते हैं उनको पता है कि कितने पावरफुल वो हैं, कितने बार के वो एमपी हैं, पैसा उनके पास है, पावर में वो बैठे हैं, पावर पोजीशन पे बैठे हैं। तो हम एथलीट को मतलब यही कि वो पहली बात तो हमारे पास धमकी आती है छोटी छोटी चीज़ों के लिए कि आपको जान से मरवा देंगे, जान से बढ़ के तो ये कुछ नहीं धमकी देता है। विनेश कौन देता है? ये उनके जो खास लोग हैं उनके फोन पे नाम जब लीजिए। मतलब फेडरेशन की मैं तरफ नाम से या जब फिर आप जरूरत होगी मैं नाम लूंगी, मैं ऐसे ओपन में नाम लूंगी तो मेरे लिए भी एक लीगली मेरे लिए भी वो हो जाएगा, लेकिन हाँ जब जरूरत होगी मैं नाम भी लूंगी। टोक्यो ओलंपिक्स के बाद में फेडरेशन के ही खास बंदे हैं। टोक्यो ओलंपिक्स के बाद में मेरे पास जब मैं प्रधानमंत्री जी से मिली, मैंने शिकायत किया, प्रधानमंत्री जी ने मेरा सपोर्ट किया, मेरे को 2 साल के लिए बैन कर रहे थे इनडिसिप्लिन में, जबकि मेरा कोई गलती नहीं था। अगर मेरा गलती था, मैंने सिंगलेट पहना था, वो भी क्या उस सिंगलेट पे विनेश नहीं लिखा था? क्या उस सिंगलेट पे तिरंगा नहीं था? क्या उस सिंगलेट पे इंडिया नहीं लिखा था? इतना जो हमारा किट होता है वो इतना जीरो क्वालिटी का होता है कि हम उसको पहन के कंफर्टेबली फील नहीं करते, तो मैट पे क्या ही रेसलिंग करेंगे। और मेंटल कितना वो होता है कि हम अगर अच्छे से कॉस्ट्यूम नहीं पहन रहे, हमारी फैमिली देख रही है अच्छे से किट नहीं पहन रहे हैं, तो मैंने सिर्फ वो सोच के कि ओलंपिक्स में आई हूँ, मेरे माइंड में 1 भी % कहीं पे ये नहीं होना चाहिए कि ये हो रहा है, सिर्फ मेरा रेसलिंग पे फोकस होना चाहिए, इस करके मैंने वो कॉस्ट्यूम पहना था। विनेश, डेथ के बारे में आपने पीएम को बताया था? जी, मैंने सब बता रखा है। सर ने बात की थी, उन्होंने बोला था कि कुछ नहीं होगा और भगवान की दया से मैं ठीक हूँ, क्योंकि मेरे को तो यकीन भी नहीं था कि टोक्यो के बाद में वो बंदा मेरे को जिंदा रहने भी देगा कि नहीं रहने देगा। इतना टॉर्चर मेरे को मेंटली किया था। सीरियस एलिगेशन लगा रही हैं आप ये? मैं सीरियस लगा रही हूँ क्योंकि मेरे साथ हुआ है। आपके साथ होगा तो शायद आप भी बोलेंगे। हम जितने भी एथलीट हैं, हम झूठ की कमाई नहीं खाते, हम सच पे जिंदा हैं, हम सच्चे हैं, तो आज हम यहाँ पे खड़े हैं। गणेश जी, अभी फेडरेशन मेरा जो कोच था उसके बारे में इतनी गलत बातें बोलेगी कि वो हमारी कंट्री का पैसा खा के भाग गया। आज कोई भी बाहर से कोच यहाँ आने को रेडी नहीं है, सिर्फ क्योंकि इन्होंने इतनी इमेज पोर्ट्रे कर दी। हम किसी को सामने से अप्रोच करने लायक नहीं छोड़े कि प्लीज आप हमारी कंट्री में आइए, हमें कुछ सिखाइए रेसलिंग के लिए। हमको इंडिया में कोचिंग का इतना अच्छा नहीं है और बाहर से हम लेके नहीं आ सकते, तो हम एथलीट जाएं तो कहाँ जाएं? और बाहर के कोचेज की मैं गणेश जी, बता अभी दूं, तोमर यहाँ फेडरेशन से मौजूद थे, उनसे हमने जब बातचीत करी तो उनका कहना है कि खिलाड़ियों ने या रेसलर्स ने कभी हमें कोई कंप्लेंट करी नहीं, हमें बताते ही नहीं। अब भाई वो अपना पक्ष रखेंगे, वो सुनते ही नहीं, तो उनको क्या पता लगेगा कि हमने रिक्वेस्ट करी है या नहीं करी है। और मेल भी होंगे हमारे पास, उनके पास किए हुए। एक छोटा सा जितने एग्जांपल है, आप मैं ओलंपिक के बाद से लगातार मैंने नेशनल खेला है और ऐसा नहीं है कि मैं टूर्नामेंट से भागी हूँ, कोई भी नहीं भागता, इवन विनेश भी नहीं भागती। एक नेशनल के लिए रिक्वेस्ट की थी कि कैंप में नाम डाल दो, क्योंकि कई बार साल थोड़ा एक्टिव हो गया, थोड़ा इंजरी, तो एक रिक्वेस्ट थी। आप बोल रहे नहीं सुनते, कैंप में नाम नहीं है अभी तक। सोनम का नहीं है, अंशु का नहीं है, ये फ्यूचर है, मेरा नहीं है, मैं भी खेलना चाहती हूँ अभी। और मेरा नाम कैंप में आया नहीं डाल रहे है, हैं। इतनी रिक्वेस्ट के बाद में, इतना झगड़ा करने के बाद में मीटिंग हुआ है, इतना झगड़ा हुआ है, उसके बाद मेरा और बजरंग का नाम लिस्ट में आया है। रैंकिंग के लिए हमने नाम बोला कि रैंकिंग में प्लीज हमारा नाम डाल दीजिए, क्योंकि हमारा ये सीजन शुरू हुआ है। तो बोल रहे हैं कि आप हमें फिटनेस टेस्ट दो। क्या 10 सालों तक हमने इनफ फिटनेस टेस्ट नहीं दिया है मैट के ऊपर? क्या पीवी सिंधु जब इंजरी के बाद आई है उसने फिटनेस टेस्ट दिया आने से पहले? क्या नीरज चोपड़ा को इंजरी हुई थी, उन्होंने फिटनेस टेस्ट दिया था? हर एक एथलीट इंजरी के बाद आता है तो इतना फिट नहीं रहता है, सबको पता, लेकिन हम वही देखने के लिए तो खेलते हैं ना कि हम कितना फिट हैं, कितना अनफिट हैं। तो वजन भाई, 2-3 चीजें हैं। डिमांड्स क्या है? आप चाहते हैं कि प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाए या क्या किया जाए? अगर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री देखिए, रिक्वेस्ट कर करके हम थक चुके हैं। कितनी बार रिक्वेस्ट करें, क्योंकि कई साल से चल रहा है ये चीज़ें। अब हम खिलाड़ियों को कोचेज बोल रहे हैं, फिजियो बोल रहे हैं। विनेश ने बताया टोक्यो ओलंपिक में आप सभी को पता था मेरे नी में इंजरी थी, ओलंपिक तक मेरे पूरा फोकस रहा। सभी अपना क्रेडिट के लिए फेडरेशन ने बहुत मदद करी, क्योंकि हमें बोला जाता कि फेडरेशन का नाम लीजिए आप,
की मदद करी है, ट्वीट करवाते हैं। तो उन्होंने मेरे से ट्वीट करवाया। टोक्यो ओलंपिक के आने के बाद किसी ने पूछा, 6 महीने तक मैंने खुद ट्रेनिंग करी, खुद रिहैब किया, लेकिन किसी ने नहीं पूछा कि आप कैसे कर रहे हो। डिमांड क्या है? और वही बता रहा हूँ, अभी कोचेज के लिए बोल रहे हैं, फिजियो के लिए बोल रहे हैं। उन्होंने क्या बोला कि भाई इंडिया में कोई फॉरेन कोच नहीं आएगा। चलो अच्छी बात है, हमारे कोचेज कमज़ोर नहीं आएगा, पर अपनी खुद ही पर्सनल एकेडमी वो फॉरेन कोच लेके आ रहे हैं, जब हमारे इंडिया में कोच नहीं है। जो पर्सनल चीज़ें होती हैं उनमें तो वो बेस्ट से बेस्ट करेंगे, और जो खिलाड़ी हैं जिनको चाहिए होता है उनको वो बोला हमारे इंडिया में बेहतर कोच हैं। अच्छा बताइए बजरंग, डिमांड यही है कि इसलिए आप खिलाड़ी धरने पे बैठे हैं आज। देखिए, ये हमारे साथ हो रहा है, जो कई साल से रिजल्ट दे रहे हैं। हम 2013 से मैं सीनियर कैंप में हूँ, 2012 में आया था मैं, तब से रिजल्ट दे रहा हूँ, और विनय सर भी तब से हैं। तो आज तक हमने कोई ऐसा टूर्नामेंट नहीं किया हमने देश के लिए मेडल ना जीता हो। हमारी डिमांड जो है, हम वो उनको ये नहीं बोल रहे कि हमारा घर बना के दीजिए आप, या हमारे को अच्छी अच्छी गाड़ियाँ दीजिए। जो रेसलिंग के रिलेटेड होती है वही चीज़ें हम उनसे मांगते हैं, वो हमारी पूरी नहीं हो जैसे पाती। कि अच्छे कोच जो नेशनल कैंप में जो कोच होते हैं, मैंने इतना रिक्वेस्ट किया अभी चीफ कोच के लिए, जो कोचेज होते हैं वो खुद लड़कियों का शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में बुरा बर्ताव करते हैं। ये जो बात आप जी, कह रही है विनेश, जी, शोषण वाली, जी। ये आपके जानकारी में कुछ ऐसा आया है? मैं नेशनल कैंप है, जी, जूनियर्स का जी, है, जी, कोई जी, सीनियर जी, खिलाड़ी है? नेशनल कैंप्स में जो कोचेज होते हैं, सभी कोच नहीं हैं उसमें, लेकिन कुछ कोचेज हैं जो फेडरेशन के खास हैं, जो खुद शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में गलत व्यवहार करते हैं। उसकी मैंने आवाज़ उठाई है इस बार, और उसके बावजूद भी वही चीफ कोच नेशनल कैंप में लगाए गए हैं। अच्छा, हाँ जी, मतलब आप सेक्शुअल जी 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 जी। एक आपने कोचेस की बात बोली, दूसरा और जी। डिमांड, और वही कोचेज जो कैंप में लड़कियां होती हैं उनके साथ में बातचीत करवाते हैं लड़कियों की, शोषण करवाने के लिए ही। और अध्यक्ष जी ने खुद पता नहीं कितनी लड़कियों का शोषण किया आज तक। आप खुद कह रहे हो कि उन्होंने सेक्सुअल हैरेसमेंट आप किया। बहुत सारे जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं उनको पता है, उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई बोल नहीं पाता है। बहुत सारे जर्नलिस्ट लोगों ने मैं बोला है जी, सेक्सुअल हैरेसमेंट, जी। जो कोचेज होते हैं जो हमारे वुमेन्स कैंप में, उनमें से कुछ कोचेज, सभी नहीं है, महिलाओं के साथ भी और लड़कियों के साथ भी, और वही लड़कियों से बात करवाते हैं और फिर अध्यक्ष जी उनके साथ में शोषण करते हैं। और पता नहीं हजारों तो नहीं बोलूं मैं, 100 लड़कियां, और एथलीट्स भी उसमें शामिल हैं। यहाँ पे जो लोग लड़कियां बैठी हैं उसमें से 1-2 लड़की के साथ भी ये घटना हुई है जी। यहाँ पे जो बैठी है जी, तो इससे पहले आप क्यों नहीं आवाज उठाई? पहले क्यों नहीं आवाज उठाई जी, इस बात आप कितने पावरफुल लोग हैं जी, भाई आप कितने पावरफुल विनेश ने बताया कि मारने तक की धमकी है। आज मैंने बोला है, मेरे को नहीं पता कल मेरी लाइफ रहेगी नहीं रहेगी। विनेश है, माफ कीजिएगा ये सवाल, पर ये हद बट हो गई बहुत क्या ज्यादा। जब आप बोल रहे कि यहाँ पे कुछ लड़कियां बैठी हैं, क्या हुआ उनमें से जी कौन? जी नहीं, हम सही मायने पे बोल रहे हैं। भाई, हम जो चीज़- देखिए, नहीं, नाम नहीं लेंगे, हमारी किसी भी का इज्जत हमारी है। भी इज्जत है। लेकिन हम आप लड़कियां हैं, इतना हम serious हिंदुस्तान allegation लगा में रही है कि सीरियस एलिगेशन सर हम ऐसे नहीं लगाते। लड़कियां हमारी इज्जत है, और इतना हम बड़ा देश के लिए, ऐसे हम देश हमारे को ऊंची नजरों से देखता है, हम अपने उनकी नजरों में और गिरवाने जब के नहीं कोर्ट बोलेंगे। से आएंगे या किसी भी थ्रू आएंगे तो वो चीजें वो सब चीजें हम बताएंगे। जरूर बताएंगे, नाम और भी कितनी बताया कम से जाएगा। कम मैं 10 से 20 लड़कियों के नाम बता सकती हूँ नेशनल कैंप में, जो मैंने आज तक 10 सालों में जो देखा, जिन्होंने अपनी स्टोरी मेरे को बताई है बैठ के सामने कि हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, ऐसे ऐसे हुआ है। लेकिन वो उस लड़कियों में इतनी हिम्मत नहीं है सामने आने की, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, क्योंकि वो इनसे लड़ नहीं सकती, क्योंकि पावरफुल नहीं है। और हम आज इतनी इस हद पे हैं कि हम नहीं चाहते कि मेरे को आज कुश्ती खत्म कर दो, भगवान की दया से मेरे पास घर है, खाने को रोटी है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि हमारी आने वाली जनरेशन इस दर्द से गुजरे या इस दौर से गुजरे, इस दलदल में फंसे। रेसलिंग को बचाने हम यहाँ पे आए हैं। सिर्फ हमारी मोटिवेशन नहीं है कि हमें लड़कियाँ, मैं लड़की हूँ, हमें क्या, हम तो 1-2 साल और कर लेंगे, ठीक, हम काफी सीनियर्स हैं, लेकिन हमारे आगे आने वाला भविष्य, हम अपनी भविष्य कुश्ती क्या को है? बचाने के लिए लड़ रहे हैं। हाँ, हम अपने लिए मेन नहीं लड़ रहे हैं, हम हमारा अपनी कुश्ती को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। कि मेडल्स क्योंकि आए हैं और आप आगे लोगों ने हमें और बहुत मेडल्स प्यार हैं। दिया, देशवासियों ने खूब प्यार किया है, और हमने हर जगह मेडल जीता है। भगवान करे हम 2024 है उसमें भी हम देश के लिए मेडल जीते। पर जो टॉर्चर चल रहा है खिलाड़ियों के ऊपर, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि कुश्ती में रेसलिंग में कुछ भी मेडल होने वाला, आ आगे बढ़ने सकता है। वाला। विनेश, आपने अभी बोला कि हम पहले इसलिए नहीं बोल पाए क्योंकि उनके पास रुतबा भी है, पावर भी है, पैसा भी है। जी। सडनली अब जो आपकी हिम्मत है, जी। ये हिम्मत कैसे आप लोगों ने जुटाई अभी बात करें? सर, जब पानी सिर से ऊपर निकल जाता है, अभी हमारे पास जिंदा रहने को कुश्ती है, और कुश्ती हमें वो करने नहीं दे रहे हैं। मरने, हमारे पास एक ऑप्शन है, मरना है। तो मरना है तो कम से कम भला करके तो मरे। इधर रिसेंटली कुछ हुआ है क्या? एकदम इधर कुछ हुआ है क्या जिसकी वजह से, इधर किधर मतलब हाल फिलहाल में कुछ हुआ है? डेली होता है सर, डेली होता है सर। बहुत जब से अध्यक्ष जी को हम जानते हैं तब से हम यही कहानियां सुन रहे हैं
और मैं बता रही हूँ ना, यहाँ बैठी लड़कियों के साथ भी अगर हुआ है तो उनमें से कोई एक दो तो है ही। हमारा कैंप लखनऊ में होता है, हमने बहुत बार रिक्वेस्ट किया कि सर हमारा लखनऊ में कैंप क्यों लगाया जाता है? हमने प्रधानमंत्री जी से लेके, हमने खेल मंत्री जी से लेके, हमने सबको रिक्वेस्ट करके हमने लेटर भी बना है वहाँ शोषण इजीली हो पाए और उनका वहाँ रीच इजी। मोस्टली रेसलर है या यूपी से है या इधर से है, हरियाणा से है, सब अलाउड नहीं है, पेरेंट्स अलाउड नहीं है। हमारी निजी जिंदगी में दखलंदाजी करते हैं कि मैंने किससे शादी कर ली, कौन मेरा बॉयफ्रेंड है, कौन मेरी गर्लफ्रेंड है, बजरंग ने किससे शादी कर ली, अभी शादी क्यों कर रहे हो। मतलब हमारी निजी जिंदगी में भी उनका दखलंदाज इतना है कि हमारी फैमिली तक की उनको खबर रहनी चाहिए कि हमारी फैमिली में भी कौन जी रहा है, कौन मर रहा है। अब कब तक आप लोग प्रोटेस्ट पे हैं आगे? जब तक उनको नहीं हटाया जाएगा बिल्कुल, और हम ये कुश्ती का भविष्य है, ये सुरक्षित हाथों में नहीं जाएगा, तब तक हम यहीं हैं, चाहे हमें मरना पड़ जाए, जीना पड़ जाए। रहेंगे जनता ये धरना कंटिन्यू रहेगा। ये साल बहुत इम्पोर्टेंट है बजरंग भाई। भाई देखिए, तो क्या कम्प्लीटली बिल्कुल भाई, हम कोई भी टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे चाहे, क्योंकि हम अपनी कुश्ती का भविष्य अंधकार में नहीं डाल सकते। अगर हमने आवाज़ उठाई है तो हम अपनी कुश्ती को दोबारा से जिंदा करवा के ही छोड़ेंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। जब तक WFI प्रेसिडेंट को नहीं हटाया जाता है, आप में से कोई भी किसी भी कंपटीशन में पार्ट नहीं लेंगे। कोई बात नहीं, यहाँ धरने पे बैठे रहेंगे, यही रहेंगे। बताइए ना, जो बंदा इतने सब अगर कर्म कर रहा है, इतने अच्छे कर्म जो कर रहा है, उसको अध्यक्ष पद पे रहने का एक अधिकार है। कितनी ही, मैं बता रही हूँ, कितनी ही लड़कियों की स्टोरी मेरे को पता है जिन्होंने सामने बैठ के रो रो के हमें स्टोरियां सुनाई है नेशनल कैंप में, लेकिन हम कर क्या सकते हैं। बजरंग, विनेश, आपने स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से कोई बात करने की कोशिश की है? कुछ बात हुई है वहाँ पर? अभी हमने किसी से बात नहीं करी है, और अभी हम कॉन्फ्रेंस आप लोग पहुंचाएंगे वो चीज़ें, तो वो सभी देखें। हमारी रिक्वेस्ट सिर्फ प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से है कि हम उनसे मुलाकात करके हम अपना सारा जो आप नाम पूछ रहे थे, हम उनके सामने वो चीज़ें बता भी सकते हैं, और वो ही इस चीज़ मुद्दे को हटा सकते हैं। मतलब लड़कियों के नाम जो जिनके साथ जी। बजरंग, ये भी है कि आप जहाँ तक देखा गया है कि जब कभी भी ऐसा खिलाड़ी फेडरेशन के अगेंस्ट में आके खड़े हो जाते हैं तो फेडरेशन उनके पीछे पड़ जाती है। ठीक है, आप लोगों तो अपने करियर के उस पड़ाव पे है कि जहाँ 1-2 साल और, बट काफ़ी यंग जो आपके साथ अब बैठे हैं, सोनम है, अंशु है, जिनका करियर अभी बहुत आगे, वो लोग भी कहीं। आपको क्या लगता है सर, जिस तरह से शोषण हो रहा है, ये लोग वहाँ तक पहुँच पाएंगे क्या? मैं फेडरेशन करियर खत्म करने पे आ जाती है। मेरा तो अभी तक ओलंपिक्स में मेडल नहीं आया है, मैं 2024 की तैयारी करी हूँ, मैं कोई बहुत ज़्यादा सीनियर या मेरी ओवरेज नहीं हुई है, लेकिन मैं फिर भी आई हूँ ओलंपिक्स के लिए। मैं जी रही मर रही हूँ, अगर मेरा मेडल नहीं आया ना तो शायद मैं ये भी सोचूँ कि मैं मर भी जाऊँ उस मेडल के लिए। कोई ये भी बोल रहा है मरने के बाद वो मेडल मिलेगा, मैं मरने को भी तैयार उस मेडल के लिए। वो बंदा मेरे को हर दिन मेंटली टॉर्चर कर रहा है, हर दिन, हर एक चीज़ के लिए। कोई भी परमिशन है, नाम लेना है, हर दिन पैरों में गिड़गिड़ाओ, भीख मांगो, ये करो वो करो। तो मर्जी हैं जो हमारे रेसलिंग में असिस्टेंट सेक्रेटरी के पोस्ट पे वो बैठे हैं, जो भी बच्चे जाते हैं कभी उनको गिफ्ट देते हैं, कभी घी देते हैं, कभी दूध देते हैं, कभी पैसे देते हैं, तब उनके नाम डालते हैं कैंप में, कोचेज के नाम डालते हैं इंटरनेशनल कैंप के लिए पैसे लेके। जो टोक्यो ओलंपिक्स में जो वुमेंस टीम के साथ में जो एक कोच गया था राजीव तोमर, वो उनको वुमेन्स रेसलिंग का कुछ भी नहीं पता, ना कभी वो हमारी टीम के साथ में थे कभी भी, क्योंकि उनको रेलवे में प्रमोशन होना था तो उनको टोक्यो ओलंपिक से भेज दिया गया पैसे लेके, और उसके बाद में हमारा क्या रिजल्ट रहा? 0। ना हमारे साथ फिजियो है, ना हमारे पास कोई भी अच्छा कोच है, तो रिजल्ट क्या रहेगा? अच्छा विनेश, इस बार टोक्यो ओलंपिक्स में वैसे देखिए बहुत सारी बातें हमें पता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ जो आप यहाँ बताना चाहें जो अभी पर्दे के पीछे है, जिसका हमारे रेसलिंग के मेडल्स पे असर आया हो, मतलब आप मेंटली जी, मैंने बता दिया कि हमारे पास फिजियो नहीं था, तो टोक्यो ओलंपिक्स में कोविड के पहले कुछ बोला गया हो आपको ऐसा जिससे आप डिस्टर्ब हुई हो? जो कोचेज लगाए जाते हैं ना, वो आपको हर दिन ब्रेक करते हैं मेंटली। जो कोचेज हमारे साथ में थे वो मेंटली आपको ब्रेक करें, हर दिन आपको कीड़े की तरह खा रहे हैं, आपको पता भी नहीं लगता कि कब खा गई। आपकी हर चीज़ को अनडिसिप्लिन करार दिया जाता है। आप पानी भी अगर उनकी परमिशन के बिना पी लिया ना तो आप अनडिसिप्लिन हो उनकी नज़रों में। फिर आपको फेडरेशन कॉल करके बोलेगी कि आपने पानी कैसे पी लिया हमारे बिना पूछे। आप ये बताइए, किसी भी फेडरेशन किसी एमपी की कोठी में है, उसका स्पेशल पर्सनल ऑफिस होता है। पर रेसलिंग फेडरेशन जो है वो प्रेसिडेंट के घर पे है। बट इस बारे में आप लोगों ने कभी भी स्पोर्ट्स मिनिस्टर किसी को संज्ञान में क्यों नहीं लेकर आए ये बात? ठीक है भाई, फेडरेशन प्रेसिडेंट तो पावरफुल है, वही बोल रहे ना, मारने तक की धमकियां आ रही हैं, तो कौन बच्चा खिलाड़ी, कौन बच्चा? अगर इधर हम जितने भी एथलीट है ना, हमारे साथ अगर कुछ भी होगा ना कल को, तो अध्यक्ष जी मान लेना कि अध्यक्ष जी ने ही किया है। इतने पावरफुल बंदे हैं, हम आज सामने आए हैं, तो हम, मैं बता देना, आगे कुआ पीछे खाई, हम मरने के लिए तैयार हैं। सोच समझ के आए हैं आगे सभी प्लेयर, और हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। पूछ रहे थे कि कितने जने अपना करियर दांव पे लगा के आए हैं, कईयों के पास तो नौकरी भी नहीं है।
स्ट्रगल कर रहे हैं नौकरी के लिए, पर करियर दाव पे लगा के भी यहाँ आए। बजरंग दिनेश आप दोनों ने कहा कि हमको मारने की धमकी दी गई, उसका कारण मुझे क्या नहीं विनेश को बताएगा दी कि गई है। क्यों दी गई, क्या कारण है? क्योंकि मैंने प्रधानमंत्री जी को उनकी शिकायत कर दी थी, जो मेरे साथ हुआ था टोक्यो के बाद में उन्होंने मेरे को बुलाया था। जब मैं मेरी फैमिली के साथ गई थी, उन्होंने मेरे को अच्छा टाइम दिया। मेरे को वही समझ में नहीं आता ना कि देश के प्रधानमंत्री अपने घर पे भी आपको बुलाने का टाइम दे रहे हैं, आपकी फैमिली से मिल रहे हैं, उन्होंने मेरे को मिलने तक का टाइम नहीं दिया। मेरी फैमिली ने, मेरे हस्बैंड ने, मैंने इतना रिक्वेस्ट किया। मैं बजरंग को पूछो, जब मैं मोदी जी के प्रोग्राम में गई थी, बजरंग के सामने मैं रोने लगी थी। बजरंग ने भी बोला कि सर बात तो करो, उन्होंने मेरे से बात तक नहीं की। मैंने बोला था मगा जी बालक है, माफ़ कर दो, कोई नहीं, आप ही के बच्चे हैं, आप भी तो कुश्ती के लिए ही काम कर रहे हो। पर फिर भी बोला कि भाई इतनी ज़्यादा हवा में उड़ रहे हैं, ये थोड़ा कंट्रोल होने दो इनको। क्योंकि आपने वो इशू पीएम के सामने रेज किया जी इसलिए तो आपको जी कि आप जाके या तो उनसे बात कर लो जाके अध्यक्ष जी से, नहीं तो आपको या तो आपका करियर खत्म ही कर देंगे रेसलिंग से, आप भूल ही जाना रेसलिंग करना। तो क्या ही होता है, फेडरेशन से नहीं, फेडरेशन के लोगों से फोन आए हमारे पास। कभी नेताजी ने डायरेक्टली जी नहीं, जी नहीं, जी उनके खास लोग बहुत है जिनको जरूरत ही नहीं पड़ती। मैडम आप लोग देश की शान है, आप गंभीर आरोप लगा रही है कि जान से मारने की धमकी मिल रही है, यौन शोषण कर रहा है अध्यक्ष। तो जब आप इतनी हिम्मत जुटा रहे हैं कि आप मीडिया से बात कर रहे हैं, क्या इसकी पुलिस में शिकायत आप लोग देंगे और अब तक क्यों नहीं दी है? सर हम आपको वही बता रहे हैं कि इतनी हिम्मत जुटा के हम पहली बार हम रेसलर इकट्ठा हुए हैं। सब रेसलर इतने डरते थे कि अगर हमने एक दूसरे से बात भी कर ली ना तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। मैंने बजरंग को बता दिया ना, क्या मतलब ऐसे चल रहा है। करेंगे क्या पुलिस में कंप्लेंट? देखिए जितना भी होगा पॉसिबल हम सब कुछ करेंगे। अभी अब इतना ओपन में ही आ गए हैं। क्या अपील करेंगे प्राइम मिनिस्टर से या फिर स्पोर्ट्स मिनिस्टर से, यहाँ से आप लोग क्या अपील करना चाहेंगे? अपील तो यही है कि स्पोर्ट्स में ऐसे लोग नहीं होने चाहिए और इतना हैरेसमेंट जब हमने सहा है तो किसी भी स्पोर्ट्स में ऐसा नहीं होना चाहिए, सिर्फ रेसलिंग में नहीं। और प्रेसिडेंट को जी हटाना चाहिए। जो भी चीज़ प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी बात करेंगे, जी सिर्फ रेसलिंग से बात करेंगे, फेडरेशन के खिलाफ में हमारी शिकायत है। हम नहीं चाहते कि रेसलिंग का जो भविष्य है वो किसी दोबारा से ऐसे हाथों में जाए। जो खिलाड़ी बैठे हैं यहाँ पे, जो खिलाड़ी हमारे पुराने खिलाड़ी हैं, सभी साथ में, ये नहीं कि हम यहाँ 20-30 लोग बैठे तो हम ही साथ में हैं। अगर हमें भीड़ इकट्ठा करना है ना, हम नहीं चाहते कि भाई यहाँ पे प्रदर्शन करें या लोगों को परेशान करें, हम वो चीज़ नहीं चाहते। तो हम इसीलिए चाहते हैं कि भाई एक शांतिपूर्वक जो एक मुद्दा है उसको निपटाया जा सके। नहीं तो अगर भीड़ करनी होगी तो कल को यहाँ 2-3 हज़ार आदमी जो रेसलिंग करते हैं बच्चे, पर हम नहीं चाह रहे क्योंकि उनकी ट्रेनिंग डिस्टर्ब होगी। हम लड़ रहे हैं उन बच्चों के लिए। हमारा कैरियर तो 24 तक का है, ज़्यादा से ज़्यादा 26 तक कर लेंगे, 28 तक कर लेंगे, 28 से आगे तो हम नहीं जाएंगे। पर जो रेसलिंग का जो भविष्य दब रहा है ना, हम उसको बचाने में लगे हुए हैं।